आज सबको पता है देश के अंदर दशहरा है और सब लोग दशहरे में रावण को फूकने का काम करते हैं। आज मैं आपके समक्ष बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन देश के अंदर रावण को छोड़ करके उस 60 साल के बुढ़े का पुतला फूकना शुरू कर दिया जिसने 6 साल की बच्ची का बलात्कार करा था, तो देश की तरक्की हो जाएगी। सब समझते वो कौन है? जी, सबको पता है किस बुढ़े का पुतला फूकने की बात हो रही है। शायद राम रहीम का, जिसने अपने डेरे पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर दी, या फिर आसाराम बापू का, जिस पर दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसे तमाम आरोप है, या फिर ये चैतन्यानंद महाराज, जिनकी गंदी चैट पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। शायद इन्हीं में से किसी का पुतला फूकने की बात हो रही होगी, ये लड़का इन लोगों की बात कर रहा होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, इनकी नफरत, इनकी गंदी सोच और पॉलिटिक्स अब इतनी आम हो चुकी है कि आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नफरत या तो मुसलमानों के खिलाफ होगी या फिर मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ। दोस्तों, इस शख्स का नाम अभिषेक ठाकुर है और ये गाजियाबाद में इस तरीके से सरेआम दशहरा के मौके पर हेट स्पीच दे रहा है, हथियार रखने की बात कह रहा है, हिंदुस्तान को भगवाए हिंद बनाने जैसे देश विरोधी बातें कर रहा है बेशर्मी के साथ, खुले में। सुनिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि दिवाली का पर्व है तो सोने के सिक्के खरीदने की जगह एक एक हथियार जरूर खरीदे, चाहे नारियल काटने वाला खरीदे, चाकू खरीदे, कुछ भी खरीदे, पर एक हाथ जरूर खरीदे, एक हथियार जरूर खरीदे। और जो लोग कह रहे कि गजवा हिंद बना देंगे, तो उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। रामलला जिस दिन हिंदू में राम का तेवर डालेंगे और गजवा हिंद का सपना पाले बैठे हैं, जो वो सुन ले, गजवा हिंद से पहले हम भगवा हिंद का। दोस्तों, ये नफरती इसी तरीके से लगातार मुसलमानों और उनके आराध्य पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है और मुसलमानों को खुलेआम मारने की बात कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या ये लड़का जो बोल रहा है वो भड़काने वाली बात नहीं है, या फिर इसका नाम देखकर कार्रवाई नहीं की जाएगी? रोज ऐसे नफरती गैंग मुसलमानों के खिलाफ अल्लाह और रसूल के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना शहर में दंगे भड़काने का कारण बन सकता है, ठीक ऐसे ही जैसे अभी हाल ही में बरेली में हुआ। दोस्तों, एक तरफ देश में मुसलमान शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उसने आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया या तो छाती पर आई लव मोहम्मद लिख दिया, और दूसरी तरफ इस तरह सरेआम मारने काटने की बात करने वाला खुला घूम रहा है। क्या वाकई देश में दो तरीके के कानून चल रहे हैं, मुसलमानों के लिए और दूसरे धर्मों के लिए और? पता है दोस्तों, 17 लड़कियों से छेड़छाड़ और शोषण करने के आरोपी इस बाबा के ठिकानों पर जांच जारी है, अभी तक जांच चल रही है। बाबा चैतन्यानंद के ऑफिस में सेक्स टेप, पॉर्न सीडी समेत कई नेताओं के साथ वाली फर्जी फोटो मिली है। इन नेताओं में पीएम मोदी, बराक ओबामा समेत कई विदेशी नेता भी शामिल हैं। पुलिस उन ठिकानों की जांच कर रही है जहां ये फरार होने के बाद बाबा गया था। दोस्तों, ये तो एक बाबा की कहानी है जो मैं आपको बता रही हूं, ऐसे तो बतेरे पड़े हैं इस देश में। आजकल तो बाबाओं का ट्रेंड चल रहा है, जमाना चल रहा है, फैशन चल रहा है, हर कोई बाबा बन रहा है। लेकिन एक्शन तो इन पर तब होता है जब बवाल बढ़ जाता है, सीडी वीडी वायरल हो जाती है, वरना ऐसे तो कोई इन्हें छू भी नहीं सकता। कानून तो सारे मुसलमानों पर लागू होते हैं। दोस्तों, देश किसी की नफरत से नहीं बल्कि सबके प्यार से चलता है। आज वक्त है हम ऐसे लोगों को पहचाने जो गली मोहल्लों में जहर घोल रहे हैं और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ गली मोहल्ले ही नहीं दोस्तों, बड़े बड़े मंचों से भी आज नफरत घोली जा रही है। दोस्तों, हर धर्म, हर मजहब हमें इंसानियत सिखाता है, लेकिन ये लोग अपने फायदे के लिए लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। दोस्तों, दशहरे की आग में किसी को जलाने की बजाय अगर ये अपने अंदर की नफरत को जला दें तो शायद इस देश का भला हो जाए और इनका भी भला हो जाए। हालांकि उम्मीद है गाजियाबाद पुलिस नफरती चेहरों पर तुरंत कार्रवाई करेगी ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत सीखें। दोस्तों, देश तभी मजबूत होगा जब नफरत करने वाले नहीं, इंसाफ करने वाले आगे होंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।